अक्टूबर 2016 जैक एंड जोन्स इंडिया रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर साइन करती है और उस टाइम पे ना ये बात जैक एंड जोन्स इंडिया को मालूम थी ना रणवीर सिंह को कि कैसे ये जो स्टेप था वो इंडियन हिप हॉप म्यूजिक को हमेशा के लिए बदलने वाला है। नजर छुपा के बातें कर तू मन तुझे आने धक धड़क। Anybody who hears him for the first time is like, whoa! So whenever we play the track for somebody and Kambhari's verse comes along, it's like everybody shifts gear because he does that, you know. Kambhari has just got it in him. कैसे रणवीर सिंह और जैक एंड जोन्स इंडिया की इस कोलैबोरेशन की वजह से फ्यूचर में कुछ टैलेंटेड रैपर्स डिस्कवर होते हैं जो कि बॉलीवुड मूवी गली बॉय का भी पार्ट बनते हैं और फिर एक रिकॉर्ड लेबल के अंदर साइन हो जाते हैं जिसका नाम था INC इंक और इंक इंक। एक प्रॉमिसिंग हिप हॉप रिकॉर्ड लेबल जिसे फॉर्म किया था बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह और फिल्म मेकर नवजार ईरानी ने, जिसके अंडर मल्टीपल टैलेंटेड रैपर्स साइन थे और ऐसा लग रहा था कि ये रिकॉर्ड लेबल इंडियन हिप हॉप म्यूजिक का फ्यूचर होने वाला है। बट अगर हम अब की बात करें 2025 की, इस रिकॉर्ड लेबल के साइड से पिछले 2-2.5 साल से हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला है। दिस रिकॉर्ड लेबल इज डेड इन 2025। सो पूरी कहानी क्या है, कैसे जैक एंड जोन्स इंडिया और रणवीर सिंह की हेल्प से टैलेंटेड रैपर्स जैसे कि कामभारी, स्पिटफायर, स्लो चीता, डेविल दी राइमर हमें देखने को मिलते हैं, कैसे इनका इंपॉर्टेंट रोल इवन हमें बॉलीवुड मूवी गली बॉय में भी देखने को मिलता है और फिर कैसे ये रिकॉर्ड लेबल फॉर्म होती है। पूरी स्टोरी तुम्हें आज इस वीडियो में जानने को मिल जाएगी। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, मजा आएगा, बने रहो। ओके, सो वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे उसके पहले चेक कर लो सॉन्ग ऑफ द डे। I wanna write a happy song जिसे गाता रहूं मैं मुस्कुराते हुए, तुझे पाऊं सामने मैं मेरे गुनगुनाते हुए। You know like a favorite song, बस आंखें मिले लब से ले आंखें झुके देखूं तुझे मुझे हर वक्त सराहते हुए और हमारे दिल की होड़। सो आर्टिस्ट है अयाम और गाने का नाम है हैप्पी सॉन्ग। सो दिस इज अ रियली फन एंड लिरिकली रियली गुड ट्रैक। सो भाई ने इसके पहले और भी मल्टीपल गाने निकाले हैं बट ये पहली बार है जब भाई ने स्टूडियो में जाके कोई गाना रिकॉर्ड किया है, प्रॉपर म्यूजिक वीडियो के साथ गाने को रिलीज किया है एंड आई थिंक ही हैज डन रियली गुड जॉब। अगर तुम्हें स्निपेट पसंद आया है, पूरा ट्रैक भी पसंद आएगा, म्यूजिक वीडियो काफी अच्छा है, गाने की लिरिक्स काफी अच्छी है, कंपोजिशन काफी बढ़िया है और जाके चेक करो गाना। मेरी तरफ से भाई को ढेर सारा प्यार दो। सो साल था 2016। जैक एंड जोन्स इंडिया रणवीर सिंह को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाती है और जैक एंड जोन्स इंडिया और रणवीर सिंह का हमें एक ट्रैक साथ में देखने को मिलता है जिसका नाम था डोंट होल्ड बैक। The fire starter, twisted fire starter, and I fight harder. I don't hold back. डोंट होल्ड बैक जैक एंड जोन्स का टैग लाइन भी था और उसी को एक रैप सॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया जाता है जो कि बहुत ही बढ़िया मार्केटिंग मूव था जैक एंड जोन्स के साइड से। इस गाने के जो लिरिक्स थे वो भी रणवीर सिंह के थे और इस गाने में जो रैप हमें देखने को मिला था वो भी रणवीर सिंह का था एंड ही डिड क्वाइट गुड जॉब इन दिस ट्रैक। लाइक जितने भी हिप हॉप फैंस थे जब उन्होंने रणवीर सिंह का ये परफॉर्मेंस देखा था उस टाइम पे उनकी काफी तारीफ हुई थी। सो रणवीर सिंह का ट्रैक डोंट होल्ड बैक अच्छा परफॉर्म करता है, उन्हें एप्रिशिएशन भी मिलता है, तो जैक एंड जोन्स डोंट होल्ड बैक का सीक्वल प्लान करती है और मई 2017 में हमें इस ट्रैक का सीक्वल डोंट होल्ड बैक 2.0 देखने को मिलता है। बट इस बार का गाना पिछले बार के गाने से काफी डिफरेंट था। सो पिछले बार हमें गाने में सिर्फ रणवीर सिंह देखने को मिले थे बट इस बार जैक एंड जोन्स ने ऑल ओवर इंडिया ऑनलाइन ऑडिशन कराया था जहां पे अंडरग्राउंड रैपर्स ने अपनी एंट्रीज डाली थी और उस एंट्रीज से कुछ रैपर्स को सेलेक्ट किया गया जो इस गाने में फीचर हुए और वो रैपर्स थे डेविल दी राइमर। क्या मुझको तो खबर नहीं, कलंक मिटाने की होती जब भी मैं किसी से मदद मांगता था तो ब्रो वो सबसे पहले पैसा मांगते थे, कहते यार पैसा इतना लगेगा इतना लगेगा। जल्दी का काम शैतान का होता है वैसे ही डेविल को भी। I think the first one to make the cut was Devil the Rhymer. You know, his skill is pretty solid. I mean, he's so fast. Speed is his thing, right? You can't really catch him. मैंने एक दिन जैक एंड जोन्स का ऐड देखा और मैं लिखता बहुत पहले से था तो बस मैंने उसके लिए भी रैप लिखा एंड देन साइट्स पे डाला एंड आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। जिनको तुम लोगों ने रिसेंटली रैप रियलिटी शो में भी देखा था, स्लो चीता। So I pay my dues, I face the blues, not afraid to lose. On the I usually look for inspiration from incidents that I don't usually say in words but like to express in music.
got a very clean style. He's got great writing. He lands his delivery is very, very clean on the beat. Cheetah also has a great personality, a great presence. He's another very, very solid member of the crew. So there's Jones and there's Jack for rap. I have a knack. I'm a cheetah attack and I don't hold back. स्पिट फायर जिनका इंपॉर्टेंट रोल हमें गली बॉय मूवी में देखने को मिलता है, हम आगे डिस्कस करेंगे. We had our little Ghalib, as we like to refer to him, who's written, according to me, what is the line of the track? चूम लेता अक्षरों को हरकतें हैं इश्कबाज, पहली थी मनाही घर में आज पूरे घर को नाज. मेरी एक चीज़ मानना है कि ट्रू आर माई फैंटेसीज दैट वन डे माई फैंटेसीज विल बी ट्रू. मेरी कल्पनाएं सच्ची हैं कि मेरी कल्पनाएं सच होंगी, क्योंकि आई डोंट होल्ड बैक. नहीं होल्ड बैक करना है, बस करते जाना है. मैं लिखता गया एंड नाउ आई एम हियर. एंड कामभारी. जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था तो मैंने पहला ट्रैक वाटर बिच करके सुना था, तो वो मेरे को बहुत भा गया उस टाइम पे. तो उसके बाद से फिर मतलब रैपिंग में धीरे धीरे क्रेज आने लगा. ये जो गाना था डोंट होल्ड बैक 2.0, ये पिछले गाने से भी ज्यादा सक्सेसफुल होता है. और ये जो नए रैपर्स जैक एंड जोन्स इंडिया लेके आई थी, इनको लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया, स्पेशली कामभारी को. आरज़ू बैठी तराजू पर वजन भारी, कसम खारी तोड़ूंगी काटा फटाफट दबादाब का जगत सटासट. एंड इवन रणवीर सिंह भी इन रैपर्स से पर्सनली कनेक्ट हो गए. इसके बाद जोया अख्तर इंडियन हिप हॉप पे एक मूवी अनाउंस करती है जिसका नाम होने वाला था गली बॉय, और इस मूवी की शूट जनवरी 2018 से शुरू हो जाती है. मूवी में लीड रोल प्ले कर रहे थे खुद रणवीर सिंह. ये मूवी इंडियन हिप हॉप पे था, तो इसमें इंडियन हिप हॉप सीन के मल्टीपल आर्टिस्ट भी चाहिए थे. मुंबई से मल्टीपल रैपर्स ने इस मूवी में काम किया, एंड इवन जिन रैपर्स को जैक एंड जोन्स इंडिया ने सेलेक्ट किया था, ये रैपर्स भी इस मूवी के पार्ट बने, एंड दे प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस मूवी. जैसे कि स्लो चीता को तुम लोगों ने मूवी में रैप बैटल करते हुए देखा होगा, स्पिट फायर ने लिरिक्स राइटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. मूवी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गाना असली हिप हॉप स्पिट फायर ने ही लिखा था. खड़ा हूँ कैसे मैं यहाँ पे अब ना पूछना, दर्द शायरी में तुझको चाहिए सबूत क्या. और काम भारी हमें मूवी में रोल प्ले करते हुए नजर आए. इवन उनका ट्रैक काम भारी हमें मूवी में देखने को मिला. मेरा नाम बना काम भारी ने धार मारी तो करो कार्रवाई, धारा 307 क्या सब कुछ मैं झेल लूंगा तेरे लिए भाई, तो सिर्फ बोल इनको. साल 2019 में मूवी रिलीज होती है और बॉक्स ऑफिस पे काफी ज्यादा सक्सेसफुल बन जाती है. और साथ में ये मूवी इंडियन हिप हॉप सीन, गली हिप हॉप, मुंबई रैपर्स को भी काफी ज्यादा हेल्प करती है टू ग्रो. और रैपर्स लाइक कामभारी, स्पिट फायर, स्लो चीता, डेविल द राइमर उस टाइम पे अपने करियर के पीक में थे, जो कि उस टाइम पे एक सुपरहिट बॉलीवुड मूवी के पार्ट थे, और उन्हें बैक कर रहे थे बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह. स्पेशली अगर मैं काम भारी की बात करूं तो 2019 में काम भारी पे बड़े बड़े लेबल्स पैसे लगाने के लिए तैयार थे, क्योंकि वो बंदा इतना टैलेंटेड था और लोगों को नजर आ रहा था कि ये बंदा फ्यूचर में इंडियन हिप हॉप म्यूजिक का फेस बन सकता है. बट फिर इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो शायद बहुत सारे लोगों ने नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा भी हो सकता है. रणवीर सिंह ने अपने म्यूजिक लेबल लॉन्च पर की जूम से एक्सक्लूसिव बातचीत. लेट्स शो यू व्हाट ही हैज टू से. When did this idea come around? Was it like during Gully Boy, or was it after the success of Gully Boy, or was it before Gully Boy? Can you tell us? Zoom TV, we here, the boys from Ink King, we doing this. Thank you for having us. It's a big day for us. We've launched our record label today. We've dropped Kambhari's first official video. Brap, 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 brap. So actually the man of the moment is this guy. And we're very, very extremely happy and proud to be launching Ink King today. India's most inclusive and independent इनकलाबी record label. मार्च 2019 में रणवीर सिंह विद नवजर ईरानी एक नया म्यूजिक रिकॉर्ड लेबल स्टार्ट करते हैं जिसका नाम था इंक इंक. उनके साइड से यह बताया गया था कि ये लेबल एक पैशन प्रोजेक्ट है एम्ड एट डिस्कवरिंग, नर्चरिंग एंड प्रोमोटिंग रॉ म्यूजिकल टैलेंट अक्रॉस इंडिया. और इस लेबल के जो पहले 3 ऑफिशियल आर्टिस्ट थे वो थे स्पिट फायर,
Kambhari and Slow Cheetah. And even Devil the Rhymer also joined the roster. Ink was looking promising. एक ऐसा रिकॉर्ड लेबल जिसे रणवीर सिंह जैसे बड़े बॉलीवुड स्टार बैक कर रहे थे, फिल्म मेकर नवजर ईरानी ने जिसे फंड कर रखा था, जिसमें इतने टैलेंटेड आर्टिस्ट साइंड थे. एंड दिस रिकॉर्ड लेबल हैड विजन. दे वर डूइंग समथिंग डिफरेंट जो आज तक इंडियन हिप हॉप सीन में, इंडियन म्यूजिक सीन में किसी ने नहीं किया था. जैसे इन्होंने म्यूजिक को डीफ कम्युनिटी के लिए भी एक्सेसिबल बनाया था by releasing Indian Sign Language ISL version of their music video. 2019 से इंक के साइड से हमें मल्टीपल ड्रॉप्स देखने को मिल रहे थे. कामभारी के मल्टीपल ट्रैक. विषय है ये विश्व का, अब जिंदा कल मर जा, सर छट जाएगा जब तब घर जा तू लड़ जा. स्पिटफायर जो कि अगेन उस टाइम पे एक बहुत ही प्रॉमिसिंग आर्टिस्ट नजर आ रहे थे, जिनकी राइटिंग ने गली बॉय मूवी में सबको इंप्रेस कर दिया था. स्पिटफायर का भी हमें एक प्रोजेक्ट देखने को मिला इंक के साइड से, जिसका नाम था पाठशाला. अक्टूबर 2019 में कामभारी का हमें मोहब्बते ट्रैक देखने को मिला, which was a really good track. ना रोका किसी ने किसी को यहाँ पे, बस टोका जो तूने था मुझको वहाँ पे गलत. इवन इन्होंने कुछ नए आर्टिस्ट को भी अपने अंदर साइन किया, म्यूजिक प्रोड्यूसर जैसे कि नुका एंड रकेश. डेविल द राइमर की साइक्लोन ईपी हमें देखने को मिली. स्लो चीता, स्पिटफायर के भी ट्रैक्स हमें देखने को मिल रहे थे रैंडमली, बट धीरे धीरे लेवल में सॉन्ग की फ्रीक्वेंसी कम हो रही थी और कम होते होते गाने आने ही बंद हो गए. लास्ट प्रोजेक्ट जो हमें इनकी साइड से देखने को मिली है, लास्ट प्रोजेक्ट जो हमें इनके यूट्यूब चैनल में इनके साइड से देखने को मिली है, वो है साइक्लोन ईपी बाय डेविल द राइमर. और अब 2025 में तो करेंटली ऐसा लग रहा है इस रिकॉर्ड लेबल के ओनर्स ने इस रिकॉर्ड लेबल पे गिव अप कर दिया है. Let us know, bro, what you got planned, what you got up your sleeve. The advantage of Ink is very simple. We're all artists and we're doing it for art. We're working with artists. So when it comes to any kind of corporate structure, safe conversation, trend, or how the times are going, we don't really have to engage that because we can get up, we can pick up a camera. We have musicians who can produce it and we have artists who can sing. You know, it's like a family. So promoting it is not so hard with Ranveer with us as well because we have like a publisher. So when we put original music out, he publishes it and we keep going. कामभारी के गाने अब हमें इंडिपेंडेंटली देखने को मिल रहे हैं. स्पिटफायर का अपना एक रैप डुओ है वर्ड स्मिथ के साथ और वो उनके साथ गाने ड्रॉप कर रहे हैं. डेविल द राइमर के बारे में जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि वो रिसेंटली हमें रैप रियलिटी शो में देखने को मिले थे, और स्लो चीता के भी हमें मोस्टली इंडिपेंडेंटली ट्रैक्स ही देखने को मिल रहे हैं. So yes, एक टाइम पे इंक के पास जो अपॉर्चुनिटी थी, वन ऑफ द बिगेस्ट हिप हॉप लेबल बनने का, जो वो पोटेंशियल कैरी कर रहे थे, जैसे आर्टिस्ट उनके रोस्टर में थे वो ये काम कर सकते थे, बट दे failed. The reason may be due to poor artist management, weak marketing, lack of innovation, or they have struggled फाइनेंशियली. बट लेबल को बैक कर रहे थे रणवीर सिंह, राइट? इतने बड़े बॉलीवुड स्टार, तो लेबल फाइनेंशियली तो फेल नहीं हो सकती. बट रणवीर सिंह को हमने लॉन्च के बाद उतना ज्यादा एक्टिव नहीं देखा लेबल के साथ. एक दो बार शायद वो नजर आए हैं, बट उसके बाद ऐसा लगा कि रणवीर सिंह ने लेबल को बैक करना छोड़ दिया, या फिर उनका सपोर्ट लेबल के लिए उतना ज्यादा देखने को नहीं मिला. एंड इवन अगर हम हिप हॉप म्यूजिक की भी बात करें तो जब गली बॉय मूवी आ रही थी उस टाइम पे रणवीर सिंह का इंटरेस्ट हिप हॉप म्यूजिक के लिए हमें पीक पे देखने को मिल रहा था, और जैसे मूवी रिलीज हो गई उसके बाद रणवीर सिंह का इंटरेस्ट हमें हिप हॉप म्यूजिक से जाता हुआ नजर आया. अब रणवीर सिंह रेयरली ही कोई हिप हॉप इवेंट में नजर आते हैं, हिप हॉप म्यूजिक को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, और शायद ये रीजन हो सकता है कि रणवीर सिंह की इंटरेस्ट ही इस रिकॉर्ड लेबल से टाइम के साथ खत्म हो गई हो. दिस मे बी द पॉसिबिलिटी. रीजन जो भी हो, बट इंक हैड पोटेंशियल, जिसको अगर प्रॉपर्ली यूज कर लिया जाता तो शायद चीजें बहुत डिफरेंट होती आज. Okay, so this was it. This was the story of Ink, one of the most promising record label जो Indeed 2025 में अब फेल हो चुकी है. तुम्हारी क्या ओपिनियन है इसको लेकर के प्लीज कमेंट करके बताना, और अगर कोई और टॉपिक है दिमाग में जिसके ऊपर वीडियो चाहते हो तो प्लीज कमेंट करके बताओ, तुम्हारा भाई उसके ऊपर वीडियो बनाएगा. बाकी मिलते हैं अगले वीडियो पे. यहां तक वीडियो देखा, सब्सक्राइब कर लेना. टेक केयर, बाय.